हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम सीखेंगे रेमेडी एंटीमोनियम क्रूडम। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे रूब्रिक लवसिक, एंगर टच्ड व्हेन, बीपिंग टच्ड व्हेन और एक केस डिस्कस करते हैं। ये केस है एक 65 ईयर ओल्ड लेडी का। जब ये मेरे पास आई तो उसकी मेन प्रॉब्लम थी जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन एंड रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन, और जिससे उसको एक्सट्रीम वीकनेस फील होती थी। और उस लेडी ने मुझे बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सेपरेट हैं। मैं अपने छोटे बेटे के साथ रहती हूँ और वो मेरी केयर करता है डॉक्टर साहब। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है और मेरी डॉटर इन लॉ है वो बिल्कुल नहीं पूछते। अगर वो एक बार मुझे पूछ ही लें कि आपकी तबीयत कैसी है, कितना सुकून मिलता है डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगे मुझे। और जी बोलते बोलते उस लेडी की आंखों में पानी आ गया। उसने बताया कि हमने इनकी कितनी केयर की, हमने इनको पाला बड़ा किया, कितनी मेहनत करके पढ़ाया और कमाई के लायक किया। हमने इनका किया और इनका फ़र्ज़ नहीं बनता हमारा करने का। और इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये हमारी सेहत के बारे में ही पूछ सकें, और उनका करने का फ़र्ज़ है डॉक्टर साहब। और वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि हमने इतना किया डॉक्टर साहब, बुरा लगता है हमें कि उनका उनका उनसे पूछा भी नहीं जाता हमें एक बार, और अगर पूछ लें तो हमें कितना सुकून मिले डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगे। और मैंने उस लेडी को एंटीमोनियम क्रूडम की 1 डोज दी और साथ में पीएल दिया, और वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। मैंने रूब्रिक्स लिए लव सिक। वो फील करते हैं कि हम अपने बच्चों का कितना किया और वो भी हमारा करें, उनका फ़र्ज़ बनता है वो भी हमारा करें। और बीपिंग टच्ड व्हेन, जब उन पे मन पे ये बात लगती है, टच होती है, तो उनको रोना आया। और एंगर टच्ड व्हेन, हमने कितना किया डॉक्टर साहब, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता हमारा करने का, तो एंगर टच्ड व्हेन। और एंटीमोनियम क्रूडम ने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। और ये बिल्कुल नज़दीक है बेलाडोना के। बेलाडोना का पेशेंट भी ऐसे ही बोलता है, डॉक्टर साहब पूछ ही लेना एक बार, इतना ही बहुत होता है। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन उसमें कोई बीपिंग टच्ड, एंगर टच्ड नहीं होता, वो सिर्फ अटेंशन चाहता है बेलाडोना का पेशेंट। और अब हम दूसरा केस देखते हैं। ये केस है एक छोटी बच्ची का, थी 4 ईयर ओल्ड, और इसका सीरम आयरन बहुत कम था और ये बहुत ही जल्दी बीमार होती थी। इसकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि इस बच्ची का आयरन कम है, इसलिए ये बार बार बीमार हो रही है। जब वो मेरे पास लाई गई, वो अपनी मदर की गोद में थी, तो वो जब भी मेरे कैबिन में एंटर करी और उसने चीखना शुरू कर दिया, बहुत रो रही थी। और जब उसकी मदर थोड़ा उसको डाइवर्ट कर देती तो वो चुप कर जाती, और जब भी मैं उस बच्चे की तरफ देखती तो वो चीखें छोड़ देती थी और इतना रोती थी। और जब मैंने उस बच्ची को टच करा, उसको थोड़ा चेक करना चाहा, तो और चीखना शुरू किया। और उस बच्ची के पास एक छोटा सा पर्स था, मैंने उस पर्स को टच किया और चीखना शुरू कर दिया उसने। और जब भी मैं उसकी तरफ कोई ध्यान देती तो वो चीखती थी और थोड़ा गुस्से में चीखती थी, जैसे उसको गुस्सा आता था, वो इतना चीखती थी। और मैंने उस बच्ची को एंटीमोनियम क्रूडम दी। इस सिचुएशन पे मुझे कन्फ्यूज़न हुई उसकी सिना के साथ, किसी सिना भी हो सकती है और ये स्ट्रामोनियम भी हो सकती है। बच्ची मदर की गोद में है और वो डर रही है मेरे से, इसलिए चीखती है। लेकिन नहीं, मैंने उस बच्ची को एंटीमोनियम क्रूडम दी। मैंने रूब्रिक्स लिए एंगर टच्ड व्हेन, बीपिंग टच्ड व्हेन, एंगर एट एवरी लिटिल अटेंशन। मैं जब भी उसकी तरफ कोई ध्यान देती थी, मैं देखती थी चीखना शुरू।
और जब भी मैं उसकी तरफ देखती थी, लुक डैट कैन नॉट बियर टू बी, देख तभी रोना शुरू, चीखना शुरू। जैसे मोरोस चिल्ड्रन इन बीपिंग टच्ड पेन, वो एंटीमोनियम क्रूडम का बच्चा हाथ भी नहीं लगाता और देखने भी नहीं देता। और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला और मैं कंफ्यूज नहीं हुई। मैंने डिफरेंशिएट किया सिन्हा की तरफ से, क्योंकि सिन्हा का बच्चा कंटिन्यू रोता है। वो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाती थी, जब मैं उसकी तरफ दोबारा देखती थी, जब उसको टच करती थी तो दोबारा चीखना शुरू कर देती थी और 2 मिनट के लिए चुप करती थी। जब मेरी अटेंशन इधर उधर होती थी, मैंने 2-3 बार चेक किया उसको, तो वो चुप कर गई। और जब भी मैंने दोबारा देखा और उसकी तरफ ध्यान दिया तो वो फिर चीखना शुरू। तो एंटीमोनियम क्रूडम ने मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। आप भी इसको अप्लाई कीजिए इन दोनों रूब्रिक्स को, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप फिर शेयर करना। हम थोड़ा और स्टडी करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम को। एंटीमोनियम क्रूडिंग रेमेडी एक इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रेमेडी है। ये अपने रिलेशंस का बहुत करती है और ये चाहती भी है कि मेरे रिलेशंस भी मेरे साथ ऐसा ही करें। और जब उसको नहीं मिलता तो ये बहुत दुखी होती है, अंदर से बीपिंग टच करती है और लव सिक फील करती है और एंगर टच्ड व्हेन, उसको गुस्सा आता है कि क्यों नहीं करते डॉक्टर साहब, इनका भी फ़र्ज़ बनता है हमारा करने का। और बोलेगी जे अब डॉक्टर साहब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, माँ माँ नहीं रही, फादर फादर नहीं रहा और कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, बच्चे बच्चे जैसे नहीं रहे, डॉटर डॉटर नहीं रही। हमने अपनी डॉटर का कितना किया, अब वो बिल्कुल नहीं हमारे को पूछती।